दोस्तों याद रहे YouTube हमारे इस वीडियो की नोटिफिकेशन 19 लाख सब्सक्राइबर्स में से सिर्फ 1000 लोगों को ही भेजेगा और थोड़ी देर में इस वीडियो को भी गायब कर देगा, क्योंकि उसे अश्लीलता से ज्यादा पैसे मिलते हैं न कि हमारे जैसे ज्ञानवर्धक वीडियो से। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियोस लाते रहें तो कृपया इसे इतना शेयर करें कि YouTube के मुंह पे तमाचा लग सके। दोस्तों, वैज्ञानिकों द्वारा लगभग हर सेकंड प्रकृति पर रिसर्च की जा रही है और इसी का नतीजा है कि लगभग हर हफ्ते हमें किसी न किसी नए क्रीचर के खोजे जाने की खबर मिलती है। ये क्रीचर्स कई बार इतने ज्यादा अनूठे और यूनिक होते हैं कि इन्हें देखने वाला बिल्कुल हैरान रह जाता है। आइए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही कुछ यूनिक क्रीचर्स से जिन्हें देखकर आप भी सोचेंगे कि नेचर किस कदर सरप्राइजेस से भरे हुए है। नंबर 15, ओशन सनफिश। ओशन सनफिश को मोलर मोला के नाम से भी जाना जाता है। पूरी तरह से बड़े हो जाने के बाद ये तकरीबन 6 फुट तक लंबी हो जाती है। इन्हें अक्सर समुद्र के गर्म हिस्से में पाया जाता है, जहां ये अपनी प्रमुख डाइट जेली का शिकार करते हैं। ये समुद्र के ऊपरी तल से लेकर समुद्र की गहराइयों तक लगभग हर जगह पाई जाती है। इनके बारे में सबसे ज्यादा खास ये है कि ये किसी भी मछली से ज्यादा अंडे देती है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने? 3 करोड़ अंडे। जी हाँ दोस्तों, हालांकि इसमें से अधिकांश बड़ी नहीं हो पाती हैं। दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं इस अजीब से दिखने वाले क्रीचर की। ये 4 फुट लंबा क्रीचर है और इन्हें दक्षिण अमेरिका की टीम द्वारा ढूंढा गया था। अब तक इसे ऑफिशियल नाम नहीं दिया गया है, लेकिन ये कितना ज्यादा यूनिक है। दोस्तों, आप इस इंसानों जैसे दिखने वाले क्रीचर को क्या नाम देंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 14, लिजियोग्नाथस टेनेमा। गहरे समुद्र का अब तक केवल 5% ही ढूंढा जा सका है। बाकी के 95% में लगभग अंधेरा रहता है और वहां तक सूरज नहीं पहुंच पाता, और इसी घने अंधेरे में रहता है शिकारी लिजियोग्नाथस टेनेमा। ये शिकारी इतना ज्यादा चालाक है कि अपने सर पे एक टॉर्च लेके घूमता है, जिसके कारण अंधेरे में सभी जीव सीधा इसके मुंह में चले जाते हैं और फिर ये उन्हें चबाता और हजम कर लेता है। ये स्पीसीज इसलिए भी अजीब है क्योंकि यहाँ मेल्स का साइज फीमेल के साइज से 10 गुना कम होता है और रिप्रोडक्शन के वक्त मेल लाजियो फीमेल लाजियो द्वारा न्यूट्रिशन की तरह अब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। नंबर 13, हेडलेस चिकन मॉन्स्टर। दोस्तों, आपने हेडलेस चिकन माइक का नाम तो सुना ही होगा। ये जीव लगभग उसी की तरह दिखते हैं। इस जीव को ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर्स द्वारा अंटार्कटिका के आसपास ढूंढा गया था। ये जीव जमीन पर बीटल्स ढूंढता हुआ मिल जाता है और गजब की बात यह है कि ये कभी गायब हो जाता है और कभी वापस आ जाता है। हेडलेस चिकन मॉन्स्टर को अब तक केवल 2 बार ही देखा जा सका है। नंबर 12, वॉलेसेस जायंट बी। इन बीज को पहली बार 1858 में ढूंढा गया था और इनका नाम इन्हें ढूंढने वाले वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था। इन्हें ढूंढे जाने के बाद ये कुछ समय के लिए गायब हो गई थी। हालांकि कुछ ही दिनों पहले इन्हें इंडोनेशिया के आइलैंड पे ढूंढ लिया गया है। ये लगभग 1.5 से 2.5 इंच तक लंबी होती हैं। हालांकि ये अभी भी बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद नहीं है और इतिहास में इन्हें केवल 4 बार ही देखा जा सका है। नंबर 11, जायंट स्क्विड्स। दोस्तों, बीते दिनों एक रिसर्च हुई थी और ये पता चला था कि वो क्रीचर्स जो बहुत ज्यादा गहराई में रहते हैं वो बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, और उन्हीं में से एक है जायंट स्क्विड। इनकी आंखें बहुत ज्यादा बड़ी और डरावनी होती हैं और ये 43 फीट तक लंबे हो सकते हैं। इन खतरनाक जीवों के बारे में सब कुछ अब तक पता नहीं लगाया जा सका है। नंबर 10, हॉगनोज्ड रैट। सुलेवासी के आइलैंड पे इस प्रजाति के चूहों को साल 2015 में ढूंढा गया था। ये अक्सर मिट्टी के आसपास तलहटी में पाए जाते हैं। ये जमीन से खोदकर अपने शिकार को बाहर निकालते हैं और इसके लिए इन्होंने अपनी नाक को विकसित किया है। इनके नुकीले हाथ तेजी से मिट्टी हटाने का काम करते हैं। ये काफी ज्यादा अनूठे जीव हैं। इन पर वैज्ञानिक तेजी से काम कर रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि विलुप्त हो सकते हैं या नहीं। नंबर 9, नियोपलापा डोनाल्ड ट्रम्पी। 2017 में ढूंढा गया ये जीव अपने नाम के अनुरूप ही शक्तिशाली है। वैज्ञानिकों ने इसकी शक्तियों को देखते हुए ही इसका नाम दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान के नाम पर रखा है। इसका नाम रखने वाले वैज्ञानिकों ने यह भी माना है कि ये नाम इसे हाईलाइट करने के लिए रखा गया था, क्योंकि इस जीव को बचाना अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। ये जीव दूसरे फ्रैजाइल से काफी अलग है। ये उनसे ज्यादा अच्छी तरह से शिकार कर सकता है, लेकिन इसका रिप्रोडक्शन पावर बहुत ही कम है, जिस कारण ये विलुप्त होने की कगार पर है। नंबर 8, सी टॉड। समुद्र के अंदर 8000 फीट पर पाई जाने वाली ये मछली अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में पाई जाती है। ये अधिक से अधिक 12 इंच तक बढ़ सकती है। ये इतनी ज्यादा खास है क्योंकि ये शिकार के वक्त अपने शरीर में पानी भर के अपने आप को 3 गुना बड़ा दिखा सकते हैं। इस कारण कोई भी शिकारी इन पर हमला करने से पहले लगभग 2 बार जरूर सोचता है। ये इतनी ज्यादा अजीब मछली है कि इसे समुद्र में रहते हुए भी तैरना नहीं आता।
इस पर अब भी कई रिसर्च की जानी बाकी है। नंबर 7, शियाफिला सुगीमोटो। दुनिया में अधिकांश पौधे प्रकाश संश्लेषण के जरिए अपना खाना बनाते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने जब शियाफिला को ढूंढा तब उन्हें पता चला कि सब पौधे ये नहीं कर सकते। शियाफिला प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता, इसलिए एक अलग तरह से अपने खाने का निर्माण करता है। ये फंगस के साथ मिलकर काम करता है। फंगस इसे सभी तरह के पोषण देता है और ये फंगस को सुरक्षा प्रदान करते हैं, और साथ ही ये फंगस और अपने बीजों को फैलाने के लिए भी अलग अलग टैक्टिक्स का प्रयोग करते हैं। ये काफी ज्यादा यूनिक हैं और प्रकृति की खूबसूरती का बेजोड़ नमूना है। नंबर 6, केव ड्वेलिंग बीटल। अगर आप नई प्रजाति ढूंढना चाहते हैं तो केव आपके लिए बेस्ट जगह हो सकते हैं। इन्हीं केव्स में एक लेटेस्ट खोज हुई है जिसका नाम है केव ड्वेलिंग बीटल। ये बीटल केव के एनवायरनमेंट को पूरी तरह से अडॉप्ट कर चुके हैं। इनकी आंखें नहीं होती हैं और न ही इनके पंख बहुत ज्यादा काम करते हैं। ये अपने से छोटे जीव खाकर जिंदा रहते हैं। ये बीटल आपको अक्सर केव्स में मिल जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि आने वाले सालों में ना मिले क्योंकि ये लुप्त होने की कगार पर हैं। नंबर 5, टार्डिग्रेड्स। ये एक सूक्ष्म जीव की प्रजाति है जिसे 18वीं शताब्दी में ही ढूंढ लिया गया था। ये तब से अब तक वैज्ञानिकों को हैरान करते हुए आ रहे हैं। ये इंच के 15वें हिस्से तक खुद को बढ़ा लेते हैं और 4 पैरों पे चलते हैं। अब तक इनकी लगभग 1500 से ज्यादा प्रजातियां ढूंढी जा चुकी हैं। ये इस पृथ्वी पर करोड़ों सालों से हैं और हर तरह की आपदा का सामना कर चुके हैं। यह अत्यधिक गर्मी से लेकर अत्यधिक सर्दी तक सब झेल सकते हैं। इन पर रिसर्च की जा रही है ताकि इनकी सर्वाइवल स्किल्स को सीखा जा सके। नंबर 4, निलोप्टोड्स ग्रेट बीटल। पहली बार इन बीटल्स को साल 1960 में ढूंढा गया था, लेकिन इनकी पहचान 2019 में हो पाई। ये इतने ज्यादा छोटे हैं कि इन्हें जिस म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया था ये वहां से भी गायब पाए गए थे। दोस्तों, इतना ही नहीं, इनकी न तो आंख होती है और न ही इनके पंख चलते हैं। इनका नाम ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे रखा गया है। नंबर 3, लॉर्डिया कोलेनी स्पाइडर। इन स्पाइडर्स की दुनिया भर में 3 तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनका नाम लू रीड नाम के गिटारिस्ट पे रखा गया है। ये स्पाइडर्स बहुत ज्यादा खास हैं क्योंकि ये मिलके काम करती हैं और कई बार खाना न उपलब्ध रहने पर खुद को सैक्रिफाइस भी कर देती हैं। अक्सर ये झुंड की सबसे बुजुर्ग मादा द्वारा किया जाता है, जो कि उनकी मां भी होती है। नंबर 2, लीफ टेल्ड गेको। मेडागास्कर दुनिया के ऐसे आइलैंड्स में से एक है जहां हर साल कोई ना कोई नई प्रजाति ढूंढ ली जाती है। पिछले साल 2019 में यहां से लीफ टेल्ड गेको को ढूंढा गया था। वैसे तो दुनिया भर में कई तरह के गेको हैं, लेकिन ये सबसे खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपने आप को पूरी तरह से प्रकृति में छुपा लेते हैं। दूसरे गेको एक बार को ढूंढ भी लिए जा सकते हैं, पर इन्हें ढूंढना तो छोड़िए, इन्हें महसूस तक नहीं किया जा सकता। नंबर 1, वोगलकॉप सुपरब बर्ड। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला यह पक्षी दुनिया में शायद सबसे ज्यादा यूनिक है। इस प्रजाति के गले पर नीले रंग का एक पंख होता है जो कि इसे काफी ज्यादा मदद करता है मादा वोगलकॉप को आकर्षित करने में। खतरा आने पर यह अपने पंखों को मोर की तरह उठा सकता है, जो कि इसे और भी ज्यादा अनूठा और खतरनाक बनाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, यह अक्सर दूसरे पक्षियों की मदद करते हुए पाया जाता है। इसे जो भी देखता है वो हैरान रह जाता है। इस तरह के पक्षियों को प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे हमारे सबसे यूनिक प्राणी। अगर आपको मौका मिले इनमें से किसी को अपना पेट बनाने का, तो आप किसे बनाएंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें यह भी बताएं कि कौन सा प्राणी आपको लगा सबसे ज्यादा यूनिक।